सो हेलो एवरीवन। आज हम इंक्लाइन लोड के बारे में थोड़ा समझेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंक्लाइंड लोड लग रहा है पॉइंट बी पे और एंगल कितना है लोड का 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम सपोर्ट देखते हैं। पॉइंट ए पे है पिंड सपोर्ट। तो पिंड सपोर्ट के लिए जैसे कि आपको पता होगा, पिन सपोर्ट के लिए कितना दो रिएक्शन होता है। एक होता है एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में और दूसरा रिएक्शन होता है हमारा एफ वाई वाई डायरेक्शन में। और रोलर सपोर्ट के लिए क्या होगा, पॉइंट सी पे रोलर सपोर्ट लग रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या होगा, फोर्स इन वाई डायरेक्शन एफ वाई। अब इंक्लाइन लोड के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो मान लीजिए एक बीम है और यहाँ पे एक इंक्लाइंड लोड लग रहा है और एंगल 30 डिग्री ही दिया हुआ है। तो ये नीचे की तरफ लग रहा है ऐसे। तो नीचे की तरफ के लिए हम क्या करेंगे, ये ऐसे लग रहा है तो हम डायरेक्ट इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, दो कंपोनेंट में इसे डिवाइड करना होगा। एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये नीचे की तरफ लग रहा है तो ये ऐसे जाएगा। अगर यही लोड अगर ऐसे लगता तो ये एक बीम है और ये ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे लगता तो इसका कैसा होता, वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे होता, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जाता और ये नीचे की तरफ लग रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे लेफ्ट की तरफ जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट डाउन की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। और ये ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट की तरफ जाएगा। तो हमारा कौन सा है, ये वाला केस है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, यहाँ पे लोड कितना दिया हुआ है, इंक्लाइन लोड है हमारा 5 किलो न्यूटन। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा 5 cos 30 हो जाएगा, एंगल 30 डिग्री है। और ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 5 sin 30। तो ये हो गया इंक्लाइन लोड के बारे में। तो चलिए अब साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं क्या है। फोर्स के लिए क्या होता है, फोर्स के लिए होगा हमारा अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। और अगर कोई ये तो हमारा वर्टिकल फोर्स के लिए हो गया। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए देखते हैं। तो जो फोर्स राइट की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो फोर्स लेफ्ट की तरफ आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब मोमेंट के लिए क्या है, मोमेंट के लिए है हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है हमारा, तीन इक्वेशन है। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 और थर्ड है हमारा समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एफ बी डी बना लेंगे। तो ये हमारा बीम हो गया, यहाँ पे इंक्लाइन लोड लग रहा है और एंगल है हमारा कितना 30 डिग्री। लोड है हमारा 5 किलो न्यूटन। ये हमारा क्या है, पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए पे क्या पिंड सपोर्ट है, तो पिंड सपोर्ट के लिए इसमें क्या है, दो रिएक्शन हो जाएगा। एफ एक्स हो जाएगा पहला हमारा, ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा। सो इसको हम लिख देंगे आर रिएक्शन एट ए इन एक्स डायरेक्शन। और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन वर्टिकल की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा आर ए। और यहाँ सी पॉइंट पे क्या है, रोलर सपोर्ट है। तो रोलर के लिए क्या है, एक ही
रिएक्शन होगा वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, RC। यहाँ डिस्टेंस भी मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारा 1 मीटर है और ये 2 मीटर है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे तीनों फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रहा है। तो समेशन ऑफ Fx, समेशन ऑफ Fy, समेशन ऑफ मोमेंट, तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं रिएक्शन। पहला हम यूज करेंगे क्या, समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0। तो Fx में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, पहला तो हमारा लग रहा है Rx जो लेफ्ट राइट की तरफ जा रहा है, क्या होगा, प्लस में होगा RAX। इसके बाद लग रहा है ये इंक्लाइन लोड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला, तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो माइनस होगा, माइनस कॉस 30, माइनस कॉस 30। और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका समेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा RAX का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा हमारा 5 cos 30, 5 cos 30। इसका आंसर आ जाएगा 4.33, 4.33 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई करेंगे वर्टिकल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, पहला RA लग रहा है अपवर्ड, तो ये पॉजिटिव होगा। फिर हमारा इंक्लाइन लोड का ये वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा तो डाउनवर्ड लग रहा है तो नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद RC लग रहा है, ये अपवर्ड लग रहा है तो ये भी पॉजिटिव होगा। पहला लग रहा है हमारा RA अपवर्ड है पॉजिटिव, उसके बाद -5 sin 30, उसके बाद RC लग रहा है प्लस RC इक्वल्स टू 0। तो यहाँ RA प्लस RC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 sin 30, 2.5 किलो न्यूटन। इसको हम क्या इक्वेशन 1 देंगे, इक्वेशन 1। अब हम समेशन ऑफ मोमेंट यूज करेंगे। समेशन ऑफ मोमेंट एट ए पे लेकर देखते हैं। तो ए पे लेंगे तो RC का वैल्यू आएगा और सी पे लेंगे तो RA का वैल्यू आएगा। तो चलिए देखते हैं ए पे। तो ए पे हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है, पहला लग रहा है हमारा RA लग रहा है, RA अपवर्ड है सो RA प्लस में होगा। और मोमेंट निकाल रहे हैं तो इसमें डिस्टेंस भी इंक्लूड करना है, सो RA इंटू, और RA पॉइंट ए पे ही लग रहा है और हमें समेशन ऑफ मोमेंट ए पे लेना है। तो डिस्टेंस कितना 0 हो जाएगा, RA इंटू 0। उसके बाद क्या लग रहा है, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये इंक्लाइन लोड का वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा क्योंकि हम मोमेंट ले रहे हैं, ये ऐसे जाएगा। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल। तो ये ए के रेस्पेक्ट में कैसे एक्ट करेगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे क्लॉकवाइज एक्ट करेगा। क्या होगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस 5 sin 30 इंटू डिस्टेंस हमारा कितना है, बी से ए का 1 मीटर इंटू 1। इसके बाद है RC है, तो RC हमारा कैसे एक्ट करेगा, ये हमारा RC हो गया। तो RC ए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा, सब माइनस हो गया और ए से सी का डिस्टेंस 0 है। तो -RC इंटू 3 हो जाएगा, ये -RC इंटू 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा RC का वैल्यू कितना आ जाएगा, RC का वैल्यू आ जाएगा 0.833 किलो न्यूटन। अब हम समेशन ऑफ मोमेंट एट बी लेंगे RA का वैल्यू निकालने के लिए। समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इक्वल्स टू 0। या तो हम डायरेक्ट इक्वेशन 1 में पुट करके भी हम RC का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, RC का वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहाँ पे,
तो कितना आ जाएगा हमारा 2.5 माइनस 0.833 इक्वल्स टू 1.667 किलो न्यूटन। मोमेंट लेकर देखते हैं वैल्यू हमारा इतना आता है या नहीं। तो मोमेंट एट ए पे सी पे ले रहे हैं अभी, यहाँ सी पे होगा, दूसरे रिएक्शन पे मोमेंट ले रहे हैं। तो सी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, आरसी, और आरसी का सी से डिस्टेंस 0 है, तो आरसी इंटू 0। उसके बाद ये इंक्लाइन लोड का वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा, ये वाला। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, सी की तरफ ले रहे हैं हम, तो ये ऐसे एक्ट करेगा सी की तरफ, तो ये क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। सो माइनस क्या होगा, माइनस साइन 30 माइनस 5 साइन 30 इंटू डिस्टेंस कितना है हमारा बी से सी का 2 मीटर इंटू 2। उसके बाद हमारा आर ए है, तो आर ए सी के रेस्पेक्ट में, ये हमारा आर ए हो गया, तो सी के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज एक्ट करेगा। क्या होगा, प्लस आर ए इंटू ए से सी का डिस्टेंस 3 है, प्लस आर ए इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा आर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। क्या है, 5 साइन 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो गया, देखिए 1.6 बार लगा है, मतलब यहाँ से 666 रिपीट होगा, तो 67 ले लेते हैं, 1.667 3 डेसिमल प्लेस का ले लेते हैं किलो न्यूटन। यहाँ देख सकते हैं ऐसे भी यही 1.67 ही आ रहा था, इक्वेशन 1 में पुट करने से, मोमेंट लेने से भी इतना ही आ रहा है। तो दोनों रिएक्शन का वैल्यू निकल गया हमारा, और आर एक्स का वैल्यू, एक्स डायरेक्शन वाला भी रिएक्शन निकल गया, फिर उसके बाद आर सी और आर ए का वैल्यू भी निकल गया, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन वाला रिएक्शन। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे हम, शियर फोर्स निकालेंगे, शियर फोर्स एंड पे निकालेंगे पहले। फोर्स एट ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है हमारा, आर ए लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, सो पॉजिटिव होगा। आर ए का वैल्यू कितना है हमारा, ये हमारा आर ए है, तो आर ए का वैल्यू आया 1.667 किलो न्यूटन। फिर हमारा फोर्स एट बी, बी पे, बी तक कितना फोर्स लग रहा है, पहला आर ए लग रहा है, फिर इंक्लाइन लोड का ये वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है, ये वाला 5 माइनस 5 साइन 30, फिर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। पहला तो हमारा लगेगा 1.667 आर ए, उसके बाद माइनस 5 साइन 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये माइनस 0.833 किलो न्यूटन। उसके बाद आर सी, सॉरी फोर्स एट सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पहला लगेगा हमारा आर ए 1.667, उसके बाद माइनस 5 साइन 30, उसके बाद प्लस ये आर सी क्या अपवर्ड लग रहा है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस आर सी का वैल्यू कितना है हमारा 0.833 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, शियर फोर्स एट मिड पे निकालेंगे, फोर्स फ्रॉम ए टू बी के मिड पे निकालेंगे पहले, ए टू बी इक्वल्स टू, ए टू बी के कहाँ पे, यहाँ मिड पे निकालना है। तो यहाँ ए टू बी के मिड तक कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ हमारा आर ए लग रहा है, तो आर ए का वैल्यू कितना आया है, आर ए का वैल्यू है हमारा, आर ए का है 1.667 किलो न्यूटन। फिर फोर्स फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी के मिड पे, बी टू सी के मिड पे यहाँ तक, तो यहाँ तक कितना फोर्स लग रहा है हमारा, पहला आर ए लग रहा है, फिर इसके बाद इंक्लाइन लोड का वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा। तो आर ए का वैल्यू कितना है, आर ए अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव होगा,
तो प्लस 1.667 माइनस वर्टिकल कंपोनेंट क्या था हमारा इंक्लाइन लोड का 5 sin 30 डाउनवर्ड है तो माइनस हो जाएगा -5 sin 30 इक्वल्स टू कितना होगा ये -0.833 किलो न्यूटन। अब हम क्या निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट एंड पे निकालेंगे पहले। सो मोमेंट एट ए कितना हो जाएगा पॉइंट ए पे कितना फोर्स लग रहा है सिर्फ आर ए लग रहा है और आर ए का इससे डिस्टेंस 0 है तो आर ए का वैल्यू कितना है 1.667 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। मोमेंट एट बी बी पे कितना फोर्स लग रहा है पहला आर ए लग रहा है फिर इंक्लाइंड लोड लग रहा है उसके बाद आर सी तो आर सी का सी से डिस्टेंस 0 हो जाएगा सो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आर ए क्या है सी के रेस्पेक्ट में क्या है मोमेंट एट सी निकाल रहे हैं सॉरी अभी मोमेंट एट सी नहीं बी पे निकाल रहे हैं। तो बी तक कितना फोर्स लगेगा पहला लगेगा आर ए फिर उसके बाद ये इंक्लाइन लोड लग रहा है तो बी पे लग रहा है तो इसका डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अभी। तो आर ए क्या है बी के रेस्पेक्ट में कैसे करें क्लॉकवाइज सो प्लस आर ए इंटू डिस्टेंस हमारा 1 मीटर है 1.667 इंटू 1 इक्वल्स टू 1.667 किलो न्यूटन। उसके बाद मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा हमारा सी तक कितना फोर्स लग रहा है पहला लग रहा है हमारा आर ए लग रहा है फिर इसका वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा तो सी पे निकाल रहे हैं तो सी के तरफ ये क्या करेगा ये एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा तो आर ए क्या होगा क्लॉकवाइज एक्ट करेगा सी के रिस्पेक्ट में तो आर ए से डिस्टेंस सी तक कितना है 3 है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1.667 इंटू 3। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड कर रहा है कौन इंक्लाइन लोड वाला ये वर्टिकल कंपोनेंट सो क्या होगा इंक्लाइन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या था -5 sin 30 इंटू डिस्टेंस बी से सी 2 मीटर है -5 sin 30 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट मिड पे निकालेंगे हम मिड तो मिड पे वैल्यू कितना आ रहा है हमारा मोमेंट फ्रॉम ए टू बी ए टू बी के मिड पे यहाँ पे निकालना है तो डिस्टेंस कितना 1 मीटर था अब हमारा 0.5 क्योंकि हमें मिड पे निकालना है तो 1 का हाफ 0.5 हो जाएगा और यहाँ आर ए क्या है ये ए बी के मिड के रिस्पेक्ट में क्या है ये क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है सो आर ए इंटू 0.5 आर ए कितना है 1.667 इंटू 0.5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 0.83 ना ये 1.667 इंटू 0.5 0.8335 आ रहा है तो 0.834 लिख लेते हैं 0.834 किलो न्यूटन मीटर क्योंकि इसका यूनिट किलो न्यूटन मीटर होगा क्योंकि ये मोमेंट है सो फोर्स इंटू डिस्टेंस मीटर। मोमेंट फ्रॉम बी टू सी के मिड पे देखते हैं कितना आ रहा है बी टू सी के मिड पे पहला हमारा लगेगा कौन सा आर ए लगेगा ये आर ए बी यहाँ पे तो ये 2 मीटर था तो ये क्या हो जाएगा ये 1 मीटर हो जाएगा अब 1 मीटर क्योंकि हम मिड पे निकाल रहे हैं सो ये बी सी के मिड पे आर ए कैसे एक्ट करेगा अगेन क्लॉकवाइज ही एक्ट करेगा सो आर ए इंटू 1 इधर हो गया 1 + 1 2 आर ए इंटू 2 हो जाएगा
1.667 इंटू 2। उसके बाद कौन सा फोर्स लगेगा हमारा, ये इंक्लाइन लोड का वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा। हम मोमेंट ले रहे हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे एक्ट करेगा सी बीसी के मिड पे, तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा। तो माइनस में हो जाएगा, सो माइनस वर्टिकल कंपोनेंट क्या था हमारा 5 sin 30 माइनस 5 sin 30 इंटू हम मिड पे निकाल रहे हैं, मिड पे निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो 2 मीटर था तो ये कितना 1 मीटर हो जाएगा। सो माइनस 5 sin 30 इंटू 1, माइनस 5 sin 30 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 0.833 किलो न्यूटन मीटर, सभी उतना ही आएगा। देखते एक बार, 1.667 इंटू 2 माइनस 5 sin 30 इंटू 2 मीटर 1.66 माइनस कितना है 5 sin 30 इंटू, ये 2 नहीं इधर 1 होगा, 0.834 0.834 आ रहा है, तो ये भी 0.834 होगा। यहाँ देख सकते हैं हमने क्या एक्सियल फोर्स नहीं निकाला है, तो एक्सियल फोर्स भी हम निकाल लेते हैं। एक्सियल फोर्स क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, एक्सियल फोर्स। ये हमें मिड या एंड के नहीं निकालना है, ये सिर्फ हमें एक्सियल फोर्स ही निकालना है। तो फोर्स एट ए पे कितना हो जाएगा, ए पे क्या लग रहा है हमारा आर एक्स लग रहा है, तो आर एक्स का वैल्यू कितना आया है 4.33 किलो न्यूटन, 4.33 किलो न्यूटन। उसके बाद फोर्स एट बी कितना हो जाएगा, पहला लग रहा है हमारा आर एक्स लग रहा है, सो आर ए एक्स कितना है हमारा 4.33 राइट साइड की तरफ जा रहा है। उसके बाद माइनस क्या होगा बी, बी पे लग रहा है हमारा इसका इंक्लाइन कंपोनेंट का 5 cos 30 हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5 cos 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4.33 माइनस 5 cos 30 कितना हो गया 1.5 cos 30। तो 5 cos 30 का आंसर कितना आ रहा है 4.33 आ रहा है, और हमारा इधर कितना है आर एक्स का वैल्यू 4.33 माइनस अगेन 5 cos 30 का वैल्यू भी 4.33 आया है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। फोर्स एट सी पे कितना हो जाएगा, फोर्स एट सी तक क्या लग रहा है आर एक्स लग रहा है इस ए का, फिर उसके बाद 5 cos 30 लग रहा है डाउनवर्ड, से माइनस हो जाएगा, और सी पे कोई एक्सियल फोर्स नहीं है तो 0 हो जाएगा। 4.33 माइनस 5 cos 30 माइनस 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, रिएक्शन भी निकल गया, फिर उसके बाद एक्सियल फोर्स भी आ गया, फिर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट भी आ गया। तो चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो हम फोर्स का लाइन बना लेंगे, फिर हमारा ये बी का हो गया, ये हमारा सी का हो गया,
ये हमारा क्या होगा, ये एक्सियल फोर्स का लाइन बेस लाइन हो जाएगा, ये हमारा शियर फोर्स का बेस लाइन हो जाएगा और ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का बेस लाइन हो जाएगा। तो ये क्या है, एक्सियल फोर्स है, ये हमारा शियर फोर्स है और ये हमारा बेंडिंग मोमेंट है। तो बेस लाइन मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा वैल्यू। पहले एक्सियल फोर्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सियल फोर्स का क्या है, ए पे है 4.33, बी पे है 0। ए पे कितना है हमारा 4.33, तो ऐसे 0 से ऐसे ऊपर जाएगा 4.33। उसके बाद बीच में ए बी के बीच में कोई लोड नहीं है, सो स्ट्रेट लाइन जाएगा। फिर बी पे हमारा कितना है 0 है, सी पे भी 0 है, तो ऐसे नीचे 0 की तरफ आएगा बी पे, फिर उसके बाद सी पे 0 है, तो ये ऐसे बेस लाइन पे ऐसे चल जाएगा ये 0। ये हो गया हमारा एक्सियल फोर्स का डायग्राम। अब हम शियर फोर्स का डायग्राम बना लेते हैं। तो शियर फोर्स एट ए पे कितना है 1.667 और बी पे हमारा -0.833। तो ए पे हमारा 1.667 और बी पे और एक बी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। और अगेन ये क्या -0.883, तो ऐसे 0 से नीचे आ जाएगा। फिर बी सी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। और सी पे हमारा कितना है, सी पे 0 है, तो ऐसे ये ऊपर की तरफ 0 तक जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम हो गया। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। तो ए पे 0 है, बी पे 1.667 है, ए पे 0 है, बी पे 1.667, तो ए बी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो ये क्या इंक्लाइंड लाइन जाएगा बेंडिंग मोमेंट के लिए 0 से ऐसे 1.667। फिर सी पे कितना है 0 है, तो बी सी के बीच में भी कोई लोड नहीं है, तो अगेन ये इंक्लाइंड लाइन जाएगा ऐसे 0 पे ऐसे खत्म हो जाएगा। चलिए इसका वैल्यू भी लिख लेते हैं। शियर फोर्स एक्सियल फोर्स का कितना 4.33 ए पे, बी पे 0 है, सी पे 0 है। यहाँ पे कितना होगा 4.33 किलो न्यूटन। बी पे हमारा कितना था, बी पे 0 है और सी पे भी हमारा कितना है 0 है। लेकिन शेयर फोर्स का क्या है, शेयर फोर्स का है 1.667 ए पे, बी पे -0.833 और सी पे 0। ए पे कितना है हमारा 1.667 किलो न्यूटन। बी पे हमारा कितना है, बी पे हमारा -0.833 किलो न्यूटन और सी पे हमारा 0 है। बेंडिंग मोमेंट क्या है, बेंडिंग मोमेंट है हमारा ए पे 0 है, बी पे 1.667 है और सी पे 0 है। तो ए पे हमारा कितना है, ए पे 0, बी पे हमारा कितना है, बी पे 1.667 और सी पे अगेन 0 है। 1.667 किलो न्यूटन मीटर और सी पे हमारा क्या है 0 है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। हमने तीनों डायग्राम बना लिए, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का। चलिए अब हम सॉफ्टवेयर के रिजल्ट से इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं जो स्टैट प्रो का जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ उसमें इंक्लाइन लोड का ऑप्शन नहीं है, तो इसको मैंने फ़ोन से किया है ये बीम को एनालाइज। तो उसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, इसे हम क्रॉस चेक करेंगे। सबसे पहले क्या डायग्राम चेक कर ले, तो इसके बाद वैल्यू चेक करेंगे। तो यह हमारा क्या हो गया, ये एक्सियल फोर्स का डायग्राम हो गया। एक्सियल फोर्स का क्या है, ए पे 4.33 है, उसके बाद बी पे 0 है, सी पे भी 0 है। तो ए से ऐसे ऊपर गया 4.33, फिर बी से ऐसे नीचे पे आके 0 हो गया है, फिर सी पे 0।
यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, ए पे कितना है 4.33 है, फिर बी पे भी 4.33 है बी के लेफ्ट में, और सी पे बी पे 0 है, फिर ऐसे ऐसे सीधा गया है 0 के लाइन पे, सी पे भी क्या है 0 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा डायग्राम क्या है, ए पे 4.33, फिर बी पे यहाँ भी कितना 4.33 होता है लेफ्ट में, और राइट में 0 है, और ऐसे स्ट्रेट 0 पे गया है। तो यहाँ जो डायग्राम है ये क्या दिख रहा है, ये नीचे की तरफ दिख रहा है, बट हमारा प्लस में आया है। ये इसलिए है क्योंकि हमारा एक्सियल फोर्स क्या है, सॉफ्टवेयर नीचे की तरफ दिखाता है, बट हमारा ये ऊपर होगा जनरल की बात करेंगे। तो चलिए अब हम शेयर फोर्स का देख लेते हैं। शेयर फोर्स का डायग्राम यहाँ देखिए, शेयर फोर्स का क्या है, ए पे कितना 1.667, बी पे भी 1.667, बी के लेफ्ट में और बी के राइट में है -0.833, और सी पे 0 है। तो यहाँ देखिए ए पे 1.667, बी के लेफ्ट में भी ये 1.667 होगा, और राइट में -0.883 और सी पे 0। तो ऐसे ऊपर गया है, फिर ऐसे बी पे ऐसे नीचे आ गया, फिर सी पे स्ट्रेट लाइन गया है बी से सी, फिर सी पे 0 तक गया। तो यहाँ देखिए ए पे ऐसे ऊपर 1.667, फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन, फिर नीचे -0.883, फिर बी से सी स्ट्रेट लाइन गया, फिर ऐसे 0 हो गया है। चलिए अब हम क्या बेंडिंग मोमेंट चेक कर लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट ए पे 0 है, फिर ए से बी ऐसे इंक्लाइंड लाइन जा रहा है 1.667, यहाँ देख सकते हैं ए पे हमारा कितना वैल्यू 0 है, और बी पे ऐसे इंक्लाइंड लाइन गया ए से बी 1.667, फिर बी से सी इंक्लाइंड लाइन गया सी पे 0 है। यहाँ पे देख सकते हैं बी से सी फिर से इंक्लाइंड लाइन गया सी पे 0 है। बेंडिंग मोमेंट में क्या है हमारा सॉफ्टवेयर में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज को सॉफ्टवेयर क्या लेता है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता है, और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। बट हमने क्या क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया था और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, इसलिए ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है और यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। वैसे ही सेम एक्सियल फोर्स में भी है, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, हमारा ऊपर की तरफ बना है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है। तो वैल्यूज करेक्ट आना चाहिए, तो मतलब कैलकुलेशन प्रोसेस भी हमारा क्या करेक्ट है। तो डायग्राम चेक कर लिया, अब हम वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। तो वैल्यूज के लिए हम पीडीएफ फाइल खोल लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक्सियल फोर्स चेक कर लेते, पहले रिएक्शन चेक करेंगे। विंड सपोर्ट का क्या है, आर ए आया हमारा 1.667, और ये आर बी आया है एलिमेंट 2, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ होगा। यहाँ देखिए ये एलिमेंट, यहाँ देखिए आर ए का वैल्यू कितना 1.667 है, यहाँ भी 1.667 है, और आर सी का कितना है 0.883, यहाँ भी आर सी का 0.883। आर एक्स का वैल्यू निकालते हैं, सो आर एक्स का वैल्यू 4.33 है, और हमारा कितना आ रहा था आर एक्स का वैल्यू वो 4.33 है। तो ये तीनों वैल्यूज करेक्ट है। अब हम सिर्फ एक्सियल फोर्स देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ देखिए एक्सियल फोर्स कितना है, ए पे 4.33, ए पे 4.33, फिर बी पे है हमारा कितना, बी पे भी हमारा 4 बी के लेफ्ट में है, बी के राइट में यहाँ होगा, बी के राइट में कितना 0 है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी 0 है, फिर सी पे कितना हो जाएगा, यहाँ सी पे हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ भी देखिए 0, इधर भी 0 है। तो अब हम शेयर फोर्स चेक कर लेते हैं। तो शेयर फोर्स एंड के लिए चेक करेंगे। एंड के लिए ए पे है कितना हमारा 1.667, यहाँ भी 1.667, और बी पे हमारा -0.833 है। बी पे हमारा कितना आ रहा है, बी का हमारा ये है -0.833, -0.833,
और सी पे हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सी का ग्राफ देखिए कैसे जा रहा है। यहाँ लेफ्ट में कितना है, -0.833, राइट में यहाँ पे 0 हो जा रहा है इधर। अब सेल्सफोर्स मीट का वैल्यू चेक कर लेते हैं। सेल्सफोर्स मीट मतलब कितना होगा, ये 0.5L स्पैन के मिड पे। तो मिड पे कितना है, एक ए बी का, ए टू बी का क्या है 1.667, यहाँ भी 1.667, फिर बी टू सी के मिड पे कितना आ रहा है 0.5L, 0 पॉइंट और -0.833, यहाँ भी कितना है -0.833। बेंडिंग मोमेंट चेक कर लेते हैं अब हम। बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना 0 है, यहाँ भी 0 है। बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना आ रहा है 1.667, 1.667, बी का यहाँ पे दिखाएगा 1.667, यहाँ भी 1.667, और सी पे हमारा कितना है 0 है, यहाँ भी 0 है। अब हम मीट का चेक करेंगे। सो ए टू बी के मीट पे कितना आ रहा है 0.5L का, बेंडिंग मोमेंट 0.833, यहाँ देखिए 0.834 आ रहा है। तो इसने सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस लिया है, इसने राउंड ऑफ नहीं किया, हमने राउंड ऑफ किया तो 0.834 आ रहा है। उस वक्त क्या आ रहा था 0.8335 आ रहा है, 4 कर दिया हमने 35 को, तो 0.834, 0.835, 833। और बी टू सी के मिड पे कितना आ रहा है हमारा 0.5L कितना है, यहाँ भी 0.833 आ रहा है, तो यहाँ भी देखिए 0.834। तो हमारा रिएक्शन का एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट तीनों का वैल्यू करेक्ट आया, डायग्राम भी करेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये स्टैट प्रो में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टैट प्रो में इंक्लाइन लोड का हमारा ऑप्शन नहीं है, नए वर्जन में है, मेरा पूरा ओल्ड वर्जन है मेरा स्टैट प्रो। तो ये मैंने एंड्रॉयड के ऐप से किया है। तो उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा आपको, पहले प्ले स्टोर में जाना होगा, प्ले स्टोर, फिर टाइप करना होगा आपको SWFEA, ये टाइप करिए तो वो ऐप आ जाएगा। तो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, और फ़ोन में भी आप स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकते हैं। उसमें आपको बीम और ट्रस दोनों का एनालाइज करने का ऑप्शन होगा, तो दोनों आप कर सकते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं और ट्रस स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको स्टैट प्रो में करना है तो आपको क्या करना होगा, बेंटली के ऑफिशियल साइट में जाना होगा, बेंटली ऑफिशियल साइट में जाकर स्टैट कनेक्ट एडिशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। तो स्टैट कनेक्ट एडिशन ये क्या है, ये नया वर्जन है स्टैट प्रो का, तो इसमें आपको इंक्लाइंट लोड का ऑप्शन मिलेगा। तो ये आप ये भी कर सकते हैं, और अगर आपको फ़ोन में सीखना है तो आप ये कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।